एक मुस्लिम हुकूमत की मलका जिसके शौहर का पहले ही इंतकाल हो चुका है, बहुत ही हसीन व जमील है, जिसका एक बेटा है, उसकी उम्र तकरीबन 11 साल है। पड़ोसी मुल्क का एक ईसाई बादशाह उसकी खूबसूरती की शोहरत सुनकर उस पर आशिक हो जाता है और ये सोच कर कि इसका शौहर तो मर चुका है, अपनी शादी का पैगाम भेज देता है कासिद के हाथ। लेकिन ये मोमिना औरत मलका किसी भी कीमत पर इस शादी के लिए राजी नहीं होती है। बिलाखिर वो मगरूर शहनशाह अपनी ताकत के बल पर इस मलका को हासिल करना चाहता है, लेकिन ये रोज़ादार मलका ईमानदारी से काम लेती है, नेक नियति से काम लेती है और बिलाखिर शहीद हो जाती है, लेकिन किसी भी कीमत पर वो शादी नहीं करती। समात कीजिएगा रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक और हसीन वाक़या, रोज़ादार मलका और कमसिन शहजादा। दोस्तों सुन लो, सुनाता हूँ तुम्हें एक वाक़या। दोस्तों सुन लो, सुनाता हूँ तुम्हें एक वाक़या। एक रोज़ादार मलका और उसके लाल का। एक रोज़ादार मलका और उसके लाल का। एक रोज़ादार मलका और उसके लाल का। दोस्तों सुन लो, सुनाता हूँ तुम्हें एक वाक़या। दोस्तों सुन लो, सुनाता हूँ तुम्हें एक वाक़या। दोस्तों सुन लो, सुनाता हूँ तुम्हें एक वाक़या। एक रोज़ादार मलका और उसके लाल का। एक रोज़ादार मलका और उसके लाल का। एक रोज़ादार मलका और उसके लाल का। मुलाहिजा कीजिएगा पहला बंद। एक छोटी सी हुकूमत की थी मलका मोमिना, नाम इस्मत बानो था, वो दीन से थी आशिना। खूबसूरत महजबी थी और बहादुर नौजवान, उसका शौहर मर गया बीमार होकर नागहां। कर लिया उसने भरोसा अपने रब की जात पर, सब्र इस्तक़लाल से बांधी हुकूमत पर कमर। एक था फर्जंद उसका साहिबे हुस्नो जमाल, परवरिश की खूब उसकी और पढ़ाया 7 साल। उम्र थी 11 बरस की, रोजे रखता था सभी, क्योंकि इल्मे दीन की माँ ने उसे तालीम दी। दीन की बातों से दिलचस्पी थी, पढ़ता था नमाज, शौक से रखता था रोजा, कम सिनी में पाक बात। पास में थी एक ईसाई हुकूमत हंगरी, बादशाह मगरूर था, उसकी हुकूमत थी बड़ी। फौज थी 1 लाख से ज्यादा, खजाना बेशुमार, जबकि इस्मत बानो मलका पर थे फौजी 10,000। जब सुना उस शाह ने मलका है बेहद खूबरू, उसको हासिल करने की करने लगा वो जुस्तजू।
एक नामा दे के भेजा अपने कासिद के लिए और कहा उस मलका से लेकर जवाब आ जाइए। खत में लिखा था कि मलका मुझसे तुम शादी करो। खत में लिखा था कि मलका मुझसे तुम शादी करो। खत में लिखा था कि मलका मुझसे तुम शादी करो। मेरे महलों को सजाओ खाना आबादी करो। मेरे महलों को सजाओ खाना आबादी करो। मेरे महलों को सजाओ खाना आबादी करो। हंगरी मुल्क के इस ईसाई बादशाह ने अपने कासिद के हाथ मलका तक ये पैगाम भिजवाया जिसमें लिखा था कि तुम मुझसे शादी करो और मेरे महलों को सजाओ। लेकिन जब ये कासिद वो खत लेकर मलका के पास पहुंचा तो क्या हुआ, समाप्त कीजिएगा। खत दिया मलका को कासिद ने, हुआ जब बारियाब पढ़ के खत मलका ने फौरन लिख दिया उसका जवाब। हम हैं मोमिन तुम हो ईसाई, ये सोचो तो जरा, है अकीदे मुख्तलिफ ये बात है बेकायदा। गैर मजहब में हो शादी ऐसा हो सकता नहीं, शिर्क और ईमान दोनों साथ रहते हैं कहीं। लेके खत कासिद वो आया मुल्क में अपने शिताब, बादशाह को जाके मलका का दिया उसने जवाब। हंगरी के बादशाह ने जब पढ़ा खत का जवाब, उसको बेहद तैश आया, खाया दिल में पेचुताप। बोला उस मलका की ये हिम्मत के टाला बात को, उसने भड़काया है मेरे शोले जज्बात को। अब वो मलका महजबी महलों में मेरे आएगी, अब मैं वो सूरत करूंगा कदमों पे गिर जाएगी। दिल धड़क जाएगा उसका देख कर लश्कर मेरा, जंग करने का न उसको हौसला हो पाएगा। मैंने राजी से कहा शादी को वो मानी नहीं, अब बनाऊंगा उसे मैं खादिमा रानी नहीं। उसने फिर कासिद को खत दे कर कहा जाओ शिताब, जाके उस मगरूर मलका का मुझे लाओ जवाब। खत में लिखा या तो शादी के लिए इकरार हो। खत में लिखा या तो शादी के लिए इकरार हो। खत में लिखा या तो शादी के लिए इकरार हो। वरना मुझसे जंग करने के लिए तैयार हो। वरना मुझसे जंग करने के लिए तैयार हो। वरना मुझसे जंग करने के लिए तैयार हो।
बादशाह जब अपनी बेइज्जती महसूस करता है क्योंकि कासिद ने जाकर मना किया, तो वो दोबारा फिर अपने कासिद को दौड़ाता है और कहता है कि या तो शादी के लिए इकरार कर लो वरना फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो जिस वक्त ये कासिद मलका को दोबारा ये पैगाम देता है तो क्या हुआ, सुनिएगा। खत वो कासिद लेके पहुंचा और मलका को दिया, पढ़ के खत मलका ने फौरन ये जवाब उसका लिखा। बादशाह अब नाम से भी तेरे हम बेजार हैं, शादी कर सकते नहीं हम जंग को तैयार हैं। तेरे ये अरमान जालिम पूरे हो सकते नहीं, जान दे सकते हैं हम ईमान खो सकते नहीं। अपनी ताकत और हुकूमत पर फकत भूला है तू, बन गया शैतान और अल्लाह को भूला है तू। 4 दिन की जिंदगी है उस पे है इतना गुरूर, चाहता है लूटना तू इज्जत तो इस्मत का नूर। है ये रमजान का महीना रब की रहमत से भरा, नाम पर इस्लाम के हम जान कर देंगे फिदा। लिख के खत मलका ने फौरन उसके कासिद को दिया, की इबादत दोनों माँ बेटों ने वक्ते ज़ोहर था। मलका और बेटा जफर वो दोनों रोज़ादार थे, इश्क़ महबूबे खुदा से दोनों वो सरशार थे। हो रही थी दोनों जानिब जंग की तैयारियां, फौज थी मलका पे थोड़ी ही मगर हिम्मत जवां। दीन की शैदाई थी मरने को वो तैयार थी, मोमिना थी अल्लाह वाली और गैरतदार थी। 20वें रमजान को ईसाई जालिम बादशाह लाख से भी ज्यादा अपनी फौज लेकर आ गया। मलका रोज़ादार थी सजदे में जाकर की दुआ, मलका रोज़ादार थी सजदे में जाकर की दुआ। मलका रोज़ादार थी सजदे में जाकर की दुआ। या इलाही दे शहादत मेरी अज़मत को बचा, या इलाही दे शहादत मेरी अज़मत को बचा। या इलाही दे शहादत मेरी अज़मत को बचा। बादशाह अब नाम से भी तेरे हम बेजार हैं, शादी कर सकते नहीं हम जंग को तैयार हैं। ये हौसला था उस मोमिना मलका का। अलगरज जब इस शादी से इनकार हुआ तो 20वें रमज़ान को वो मगरूर ईसाई बादशाह अपनी फौज लेकर इस छोटे से मुस्लिम मुल्क पर चढ़ाई कर देता है। लेकिन वो मलका किस तरीके से उस बादशाह का मुकाबला करती है, समाप्त कीजिएगा। हौसले के साथ लेकर अपने लश्कर को चली, शहर के बाहर निकलकर की हिफाजत शहर की। रोजे से मलका थी लेकिन फिर भी वो मसरूर थी, क्योंकि थी वो मोमिना और शेर दिल गयूर थी। बादशाह ने फिर दिया पैगाम शादी के लिए, सोचा मलका डर गई हो फौज भारी देख के। कर दिया पैगाम रद्द मलका ने उस मगरूर का,
हुक्म शाह ने दे दिया फिर जंग के दस्तूर का। भाग कर लश्कर पड़ा मलका पे उस खाकान का। छिड़ गई एकदम लड़ाई रन पड़ा घमसान का। तीर और तलवार नेज़े जंग में चलने लगे। जिंदगी की पर कज़ा की आग में जलने लगे। जख्मियों की गूंजती थी हर तरफ चीखो पुकार। खून से मैदान सारा हो गया वो लालाजार। हुनहुनाहट घोड़ों की तलवारों की झनकार थी। हर तरफ से तीर और नेज़ों की मारा मार थी। शेर दिल मलका ने बढ़कर जिस घड़ी हमले किए। गिर पड़ा कट कर ज़मीं पर जो भी आया सामने। घुस गई वो फौज दुश्मन में उलट दी सब सफ़ें। डाल दी लाशों पे लाशें तोड़ डाली हिम्मतें। हौसले के साथ जब मलका के सब फौजी लड़े। सर गिरे कट कट के रन में खून के धारे बहे। बादशाह मगरूर का जब काफी लश्कर कट गया। बादशाह मगरूर का जब काफी लश्कर कट गया। बादशाह मगरूर का जब काफी लश्कर कट गया। खौफ से फिर बाकी लश्कर रन में पीछे हट गया। खौफ से फिर बाकी लश्कर रन में पीछे हट गया। खौफ से फिर बाकी लश्कर रन में पीछे हट गया। बड़ी हिम्मत से मुकाबला करते हुए ये मलका लड़ रही है। 3 दिन इस लड़ाई को हो गए। दोनों तरफ से सिपाही मारे जा रहे हैं। लेकिन चौथे दिन उस बादशाह का कुछ लश्कर और आ जाता है और हर तरफ से मुस्लिम फौज को घेर लेता है। लीजिए समाप्त कीजिएगा इस बंद में क्या होता है। चौथे दिन फिर और लश्कर बादशाह का आ गया। हर तरफ से घेरा डाला घिर गई मुस्लिम सिपाह। एक तो तादाद कम थी और कम हथियार थे। मलका और मलका के लश्कर वाले रोजादार थे। लड़ते लड़ते सारा दिन गुजरा थके फौजी जवान। दे रहे थे फिर भी अपने हौसले का इम्तिहान। गिर गई मैदान में जब फौज काफी कट गई। तो बचा कर फौज अपनी मलका पीछे हट गई। जंग थी घमसान की थी जान सबकी कहर में। लड़ते लड़ते वो लड़ाई आ गई फिर शहर में। बोला जालिम बादशाह मलका से अब तो मान लो। मेरी महबूबा बनो हथियार अपने डाल दो। बोली मलका बादशाह से ऐसा हो सकता नहीं। कोई भी शाने शुजात हम में खो सकता नहीं। राह हक पे चलने वाला राही रुक सकता नहीं। कट तो सकता है हमारा सर ये झुक सकता नहीं। गम नहीं मरने का मर जाएंगे सब शाह
हक में मरने वाले जिंदा रहते हैं सदा। राहे हक में मरने वाले जिंदा रहते हैं सदा। राहे हक में मरने वाले जिंदा रहते हैं सदा। जब इस मलका की फौज कम रह जाती है तो ये अपना वो फौजी दस्ता बचाकर शहर के अंदर आ जाती है, लेकिन उस बादशाह की फौज ने शहर को घेर लिया। जब उस बादशाह ने समझा कि मलका पीछे हट गई है तो उसने फिर पैगाम भिजवाया कि अब भी मान जाओ और मेरी महबूबा बन जाओ, ये हथियार डाल दो। लेकिन मलका कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम मर तो सकते हैं, कट तो सकते हैं, लेकिन ये सर झुक नहीं सकता है। लीजिए आगे क्या होता है सुनिएगा। लड़ रहे थे सब सिपाही शहर में शमशीर से, मलका पहुंची महल में छुप कर किसी तदबीर से। अपने 11 साल के बेटे का जब आया ख्याल, सोचा ये मलका ने उसको शहर से दूं अब निकाल। फौजे दुश्मन शहर में घुसवाई मारा जाएगा, नाम फिर शौहर का मेरे किस तरह चल पाएगा। मान जाकर उसको सीने से लगाया और कहा, आ गई अब फौज दुश्मन शहर में बाहर तू जा। माँ से ये बोला ज़फ़र मुझको भी लड़ने दीजिए, जा नहीं सकता कहीं तुमको अकेला छोड़ के। माँ ने समझाया उसे, बेटे मेरे जिंदा रहो, ताकि दुश्मन से कभी भी अपना बदला ले सको। कम सिनी की उम्र में तेरा निगहबां है खुदा, जा मेरे नूरे नजर रोजा है तेरा रहनुमा। माँ अपने बेटे से कहती है कि ऐ मेरे लाल, इस कम सिनी की उम्र में तेरा अल्लाह निगहबान है, और जो ये रोज़ा तूने रखा है, आज 20वां रोज़ा है, ये तेरी हर जगह रहनुमाई करेगा इंशाअल्लाह। इस रोज़े पर भरोसा रख के तू यहाँ से चला जा, क्योंकि वो मगरूर बादशाह अगर यहाँ आ गया तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा और फिर मेरी नस्ल आगे कैसे चल पाएगी। तो अपने घोड़े पर दीन कसकर वो शहजादा चोर दरवाजे से उस शहर से निकल जाता है। किस तरह समाप्त कीजिएगा। दीन घोड़े पर कसा और कर दिया उस पर सवार, चोर दरवाजे से उसको कर दिया फौरन फरार। जब गया लड़का निकल तस्कीन दिल हासिल हुई, चढ़ के फिर घोड़े पे अपने जंग में दाखिल हुई। फौज को आगे बढ़ाया और दुश्मन से लड़ी, फौज दुश्मन हट गई पीछे तो फिर आगे बढ़ी। तन पे खाए जख्म मुलब्बर मुस्कुराहट आ गई, तन पे खाए जख्म मुलब्बर मुस्कुराहट आ गई। तन पे खाए जख्म मुलब्बर मुस्कुराहट आ गई। तीर सीने में लगा मलिका शहादत पा गई, तीर सीने में लगा मलका शहादत पा गई। तीर सीने में लगा मलका शहादत पा गई।
तरीके से ये मोमिना मलका रोजे की हालत में शहादत पा जाती है। लेकिन बादशाह को जब मिली उसकी शहादत की खबर, गिर पड़ा घोड़े से नीचे थाम कर अपना जिगर। आह निकली मुंह से उसके, फौज को आवाज दी, जीत ली मलका ने बाजी, हार मेरी हो गई। क्या खबर थी वो लड़ेगी इतनी भारी फौज से, मैंने सोचा था डरेगी मेरा लश्कर देख के। ये अगर मालूम होता है बहादुर इस कदर, तो कभी भी फौज लेकर मैं न आता था इधर। ऐसी गैरतदार मलका से लड़ाई की फजूल, वो मुझे मिल जाती दीन उसका अगर करता कबूल। बादशाह को रंजो गम से गश पे गश आने लगा, आप खुद अपने किए पर खूब पछताने लगा। फौज लेकर अपनी अपने मुल्क को वापस हुआ, जिंदगी भर के लिए एक जख्म दिल पर ले गया। मलका रोजादार थी, था प्यास से सूखा गला, पानी हासिल था मगर पानी नहीं उसने पिया। एक औरत मोमिना का काम है ये लाजवाब, अपनी गैरत और शुजाअत में हुई वो कामयाब। फजले हक से माहे रमजान में शहादत मिल गई, फजले हक से माहे रमजान में शहादत मिल गई, फजले हक से माहे रमजान में शहादत मिल गई। तालिबे जन्नत थी मलका, उसको जन्नत मिल गई। तालिबे जन्नत थी मलका, उसको जन्नत मिल गई। तालिबे जन्नत थी मलका, उसको जन्नत मिल गई। फजले हक से माहे रमजान में शहादत मिल गई, फजले हक से माहे रमजान में शहादत मिल गई। फजले हक से माहे रमजान में शहादत मिल गई। तालिबे जन्नत थी मलका, उसको जन्नत 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 मिल गई। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल पेश कर रहे हैं एक बहुत ही दुख भरी कहानी, जिसका उन्वान है बांझ औरत की दुख भरी कहानी। ये लिखा है कलाम जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिचौला सबल ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं जनाब राजू खान ने, और ये रिकॉर्डिंग है कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की। फनकार हैं हाजी तस्नीम आरिफ। सामीन हज़रात, एक औरत जिसकी शादी को कई साल गुजर चुके थे लेकिन औलाद से महरूम थी, सब लोग उसको ताने दिया करते थे कि ये बांझ है, लेकिन उसका शौहर उससे कुछ नहीं कहता था, वो सब्र करता था, अल्लाह की ज़ात पर उसको यकीन था। लेकिन सारे महल्ले के लोग, उसकी नंदें, सास और भी सब लोग जो रिश्तेदार थे उसको बांझ औरत कहकर चिढ़ाया करते थे। लेकिन ये सब के ताने तो सुना करती थी,
मगर अल्लाह से इसने उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर एक दिन इसने बहुत ही रंजो गम से अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये दुआ मांगी और गिड़गिड़ा कर जब ये बांझ औरत अपने रब से दुआएं करती है तो रब्बुल आलमीन इस बांझ औरत को किस तरह से उम्मीद से कर देता है और खुशी की जो घड़ी थी वो नज़दीक आती है और फिर किस तरह से इसके घर में खुशियाँ आती हैं। लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए, ये बहुत हसीन वाक़या। परेशान हाल रहती थी, गमो रंजो अलम को हर घड़ी हर वक्त सहती थी। जमाना उनको वो गुजरा हुआ जो याद आता था, तो खुद ब खुद ही दिल रंजो अलम में डूब जाता था। न जाने क्या क्या अरमा लेके वो ससुराल आई थी, मगर चे पांच पन्ने बेकली उसकी बढ़ाई थी। वो उसकी सखियों की जिस जिस जगह पे हो गई शादी, सभी थी साहिबे औलाद, उनके घर थी खुशहाली। मगर वो 20 सालों से उस घर में अकेली थी, न हो पाया था बच्चा कोई, इस बाइस अधूरी थी। बहुत तदबीरें की पूरी मगर ना हो सकी हसरत, हमेशा मुश्किलों में ही गुजरती थी हर एक साथ। सभी देते थे ताने, सब उसे मनहूस कहते थे, इसी बाइस ही आंखों से हमेशा अश्क बहते थे। न हामी था कोई उसका, न कोई उसका यावर था, न हामी था कोई उसका, न कोई उसका यावर था। न हामी था कोई उसका, न कोई उसका यावर था। सबब था एक यही गम की थी वो और हाल अबतर था। सबब था एक यही गम की थी वो और हाल अबतर था। सबब था एक यही गम की थी वो और हाल अबतर था। सभी ससुराल वाले देते थे ताने उसे अक्सर, हमेशा रहता था बेचैन वो उसका दिले मुज़तर। हर एक पल रहती थी अफसुर्दा वो मजलूम बेचारी, गमो आलाम सहती थी सदा हालात की मारी। वो आखिर करती भी क्या, उसके बस में कुछ न था लोगो, थी बे औलाद तड़पाता था
हरदम ही ये गम उसको। करे क्या दोस्त तो उसकी समझ में कुछ न आता था। सितम घर वालों का बेचैनियां उसकी बढ़ाता था। उसी को ऐ अजीजो हर कोई दोषी समझता था। ही बेचैनी के दिल उसका तड़पता था। वो उसकी सास भी उसको अभागन लोग कहती थी। इसी बाइस ही रंजीदा वो सुबह शाम रहती थी। वो उसकी नंदे भी करती थी उससे हर घड़ी नफरत। नजर आती न थी उसको कोई आराम की सूरत। तड़पती रहती थी वो मिसले माही लोग हर लम्हा। तड़पती रहती थी वो मिसले माही लोग हर लम्हा। तड़पती रहती थी वो मिसले माही लोग हर लम्हा। बना डाला था उसका हाल सबने पागलों जैसा। बना डाला था उसका हाल सबने पागलों जैसा। बना डाला था उसका हाल सबने पागलों जैसा। न था ऐसे में लोगों कोई भी पुरसाने हाल उसका। कोई भी असल में करता न था हरगिज ख्याल उसका। वो बच्चे पास में जेठानी भी ना जाने देती थी। हमेशा कोसती थी और हरदम ताने देती थी। कोई भी सीधे मुंह हरगिज न उससे बात करता था। इसी बाइस ही मन उसका हर एक पल आहें भरता था। अजब सी हो गई थी दर हकीकत जिंदगी उसकी। बढ़ा देती थी बेचैनी ऐ लोगों बेबसी उसकी। परेशान रहता था शौहर भी हरदम उसकी हालत पे। करे तो क्या करे के हाथ में कुछ भी न था उसके। यही कहते थे घर वाले के कहना मान ले बेटा। तलाक इसको तू दे दे और पाले जल्द छुटकारा। वो उन लोगों की बातों पर न हरगिज ध्यान देता था। वो किसकी माने ना माने अजब ही हाल उसका था। हुई थी असल में जिस रोज से उस शख्स की शादी। हुई थी असल में जिस रोज से उस शख्स की शादी। हुई थी असल में जिस रोज से उस शख्स की शादी। नजर उस रोज से आती थी उसको अपनी बर्बादी। नजर उस रोज से आती थी उसको अपनी बर्बादी। नजर उस रोज से आती थी उसको अपनी बर्बादी। परेशान रहता था वो रोती थी औरत भी छुप छुप कर। दिले गमगीन रहता था हमेशा हर घड़ी अबतर। पड़ोसी के जो घर में होता था बच्चा अगर पैदा तो घर वाले दिया करते थे उसको और भी ताना। इजाफा मुश्किलों में आए दिन होता ही जाता था। दिल गमगीन एक पल के लिए तस्कीन पाता था। पकड़ कर यारो रह जाती थी दर्दे सर से दिल अपना। के पूरा हो न पाएगा कभी औलाद का सपना। ख्याल आता था मन ही मन
पी कर ले, जहर पी कर वो खुद को खत्म कर दे, अपनी जान दे दे। मगर खौफे खुदा से कांप जाता था वो दिल उसका, इरादा मुलतवी करके वो फिर कर लेती थी तौबा। उसे रब्बुल उला की ज़ाते अक़दस पे भरोसा था, हमेशा बंदगी ये हक से दिल को चैन मिलता था। बाहर सूरत किया करती थी वो शुक्र खुदा हरदम, बाहर सूरत किया करती थी वो शुक्र खुदा हरदम, बाहर सूरत किया करती थी वो शुक्र खुदा हरदम। हमेशा रहती थी है मोमिनो वो मुब्तिलाए गम, हमेशा रहती थी है मोमिनो वो मुब्तिलाए गम, हमेशा रहती थी है मोमिनो वो मुब्तिलाए गम। नमाज को रोज पढ़कर इस तरह उसने दुआ मांगी, तू फैले पंजतन सुन ले खुदाया इल्तिजा मेरी, के बे औलाद औरत की इलाही जिंदगी है क्या, है ये रंजो अलम गम क्या इलाही और खुशी है क्या। समझ पाता नहीं है दर्द दिल की कैफियत कोई, जमाने की नजर में भी नहीं है अहमियत कोई। सितम ढाते हैं दुनिया वाले भी एक बांझ औरत पर, सुनाऊं किसको हाले दिल है मेरी जिंदगी बदतर। तू हर एक शय पे कादिर है मेरे खालिक़े अकबर, वो हो खुशहाल है या रब करम फरमा दे तू जिस पर, जिसे जो भी तू चाहे एक लम्हे में अता कर दे। गदा को शाह और पल में शहंशाह को गदा कर दे, अगर तू चाहे तो बिन बाप के औलाद हो जाए। तेरी हिकमत से ऐ या रब खिजा में भी बहार आए, अता कर सकता है सब कुछ है सबको पालने वाले, अता कर सकता है सब कुछ है सबको पालने वाले, अता कर सकता है सब कुछ है सबको पालने वाले। मुसीबत को सरों से पल से पहले टालने वाले, मुसीबत को सरों से पल से पहले टालने वाले, मुसीबत को सरों से पल से पहले टालने वाले। तेरी अजमत का क्या कहना कि तू आला है ऐ या रब, तू भर दे गोद सुनी मुस्तफा का वास्ता या रब। इलाही अपनी रहमत से मेरी झोली को तू भर दे, अली ओ फातिमा के सदक़े में या रब करम कर दे। तो फैले पंजतन रख ले तू मेरी लाज या मौला, अता कर दे इलाहुल आलमी हसनैन का सदका। तू अबू बकर उमर उस्मान और हैदर के वसीले में करम कर दे खुदाया करबला वालों के सदक़े में। तू फैले गौसे आज़म पूरी कर दे या खुदा हाजत, दुआई देती हूँ मरियम की भर दे दामने हसरत। अजब सी कैफियत तारी थी मेरे भाइयों दिल पर, तेरी फर्शे ज़मीं पर मोमिनों
वो गमज़दा होकर सभी कहने लगे मक्कारी ये नाटक दिखाती है। नया ही कोई ना कोई बहाना ये बनाती है। मगर शौहर था वाकिफ असल में उसकी हकीकत से। मगर शौहर था वाकिफ असल में उसकी हकीकत से। मगर शौहर था वाकिफ असल में उसकी हकीकत से। लिटाया चारपाई पर उसे उसने मोहब्बत से। लिटाया चारपाई पर उसे उसने मोहब्बत से। लिटाया चारपाई पर उसे उसने मोहब्बत से। तदबीरें की शौहर ने लेकिन होश ना आया। सिवा शौहर के सब खुश थे मिलेगा उससे छुटकारा। मगर थी दर हकीकत जोश पर अल्लाह की रहमत। मुनव्वर कर दी थी रब्बुल उला ने आन में किस्मत। जो आया डॉक्टर देखा कि ये कुछ टेस्ट भी उसके हुआ खुश मुस्कुरा कर ये कहा फिर उसने शौहर से। तुम्हारे सर से बादल रंजो गम के छटने वाले हैं। मुबारक हो के अब तो आप वालिद बनने वाले हैं। सुनी जिस दम ये खुशखबरी मचल उठा दिले मुज़तर। किया शुक्र खुदा फौरन ही उसने शादुमा होकर। सभी ये बात सुनकर पास फौरन दौड़ कर आए। मचलते थे वो दिल ही दिल में के अरमान पर आए। उसे भी होश आया जब सुनी उसने ये खुशखबरी। झुका दी शुक्र खालिक में ऐ लोगो अपनी पेशानी। कुले उम्मीद खिल उठा बफज़ले खालिक अकबर। कुले उम्मीद खिल उठा बफज़ले खालिक अकबर। कुले उम्मीद खिल उठा बफज़ले खालिक अकबर। बड़ा ही खूबरू था ताज बोरा हक रसा मंजर। बड़ा ही खूबरू था ताज वो राहत रसा मंजर। बड़ा ही खूबरू था ताज वो राहत रसा मंजर। बड़ा ही खूबरू था ताज वो राहत रसा मंजर। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन हज़रात आज हम आपके सामने हज़रत इमाम हुसैन की सखावत का एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या पेश कर रहे हैं जिसको लिखा है जनाब अनीस वज़ीर गंजवी साहब ने और मौसीकी से संवारा है राजू खान जी ने। आवाज़ हाजी तस्नीम आरिफ की है और ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की। मेरी गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल ताज इस्लामिक से जुड़िए और मेरी आवाज़ यानी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक से एक नया वाक़या इस चैनल पर समाअत फरमाइए। देखिए, एक ज़ईफ़ा के घर जब हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन पहुँचे, उनको भूख लगी थी। उस ज़ईफ़ा ने आपके साथ जो सलूक किया तो उस ज़ईफ़ा औरत के उस हुस्ने सलूक को देखकर हज़रत इमाम हसन और हुसैन उससे कहकर गए कि माई, अगर कोई परेशानी आए तो आप ज़रूर हमारे घर आना। हम नबी के नवासे हैं, हमारा नाम हसन हुसैन है, हम मदीने में रहते हैं। तो देखिए, जब उस औरत पर थोड़ी परेशानी आई
तो जब शहर मदीना गई और हजरत इमाम अली मकाम के दरवाजे पर सदा दी, तो फिर उस भलाई का उस ज़ईफ़ा औरत को क्या सिला मिलता है। सुभान अल्लाह। ये है हाशमी घराने की शान, ये है इमाम हसन और हुसैन की शान, जो आप इस वाक़े में सुनेंगे। एक ज़ईफ़ा औरत और इमाम हुसैन की सखावत का वाक़या सुनिए। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो, दरियागंज, नई दिल्ली। रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। तो लीजिए साहब, मुलाहिज़ा कीजिएगा, ये बहुत ही हसीन एक वाक़या समात फरमाइए। सुनो ऐ मोमिनो एक वाक़या तुमको सुनाता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो एक वाक़या तुमको सुनाता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो एक वाक़या तुमको सुनाता हूँ। सखावत आपको शब्बीर शब्बर की बताता हूँ। सखावत आपको शब्बीर शब्बर की बताता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो एक सुनाता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो एक वाक़या तुमको सुनाता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो एक वाक़या तुमको सुनाता हूँ। सखावत आपको शब्बीर शब्बर की बताता हूँ। सखावत आपको शब्बीर शब्बर की बताता हूँ। सखावत आपको शब्बीर शब्बर की बताता हूँ। को जाते थे, खुशी थी दिल में इतनी, दोनों भाई मुस्कुराते थे। सफर करते थे दोनों धूप में, एक ऐसा पल आया, नबी के लाडलों को प्यास की शिद्दत ने तड़पाया। तभी रास्ते में उन दोनों को कुछ खेमे नजर आए। उन खेमों के ज़हरा के वो लखते जिगर आए। रुके फिर दोनों भाई एक खेमे के करीब आकर, सदा दी ये हसन ने है कोई इस खेमे के अंदर। सदा सुनकर ज़ईफ़ा एक आई खेमे से बाहर, कहा क्या बात है, तुम कौन हो और लगते हो मुज़तर। ये फरमाया हसन ने, प्यास की शिद्दत सताती है, गला सूखा है काफी देर से, जान लब पे आती है। मेरी माई फकत इतनी इनायत की नजर कर दो, पिला दो तुम हमें पानी, गले दोनों के तर कर दो। गई अंदर ज़ईफ़ा दूध दू कर बकरी का लाई। गई अंदर ज़ईफ़ा दूध दू कर बकरी का लाई। गई अंदर ज़ईफ़ा दूध दू कर बकरी का लाई। पिया दोनों ने जब उस दूध को राहत बड़ी पाई। पिया दोनों ने जब उस दूध को राहत बड़ी पाई। पिया दोनों ने जब उस दूध को राहत बड़ी पाई। गले से दूर खुश्की हो गई, दिल को करार आया। हुसैन आए करीब और उस ज़ईफ़ा से ये फरमाया, लगी है भूख भी थोड़ा, अगर खाना जो मिल जाता, सफर कट जाता अपना चैन से, ये दिल बहिल जाता। ज़ईफ़ा ने कहा इस वक्त खाने को नहीं कुछ भी, मगर खेमे में है मेरे बहुत प्यार
उसको ज़िबहा मैं बना दूंगी अभी खाना। उसे खाकर सफर पे अपने तुम दोनों चले जाना। ये फरमाया हसन ने क्यों भला हद से गुजरती हो, हमारे वास्ते बकरी फना तुम अपनी करती हो। अभी तुमने कहा था है बहुत प्यारी मेरी बकरी, दुखेगा दिल तुम्हारा गर ज़िबहा हो जाएगी बकरी। इजाजत दो हमें अब हम सफर पे अपने जाएंगे, पहुंचकर मंजिल मकसूद पर अब खाना खाएंगे। ज़ईफ़ा ने कहा मेहमान जो भी घर में आता है, ज़ईफ़ा ने कहा मेहमान जो भी घर में आता है, ज़ईफ़ा ने कहा मेहमान जो भी घर में आता है, खुदा रहता नहीं राज़ी अगर वो भूखा जाता है। खुदा रहता नहीं राज़ी अगर वो भूखा जाता है, खुदा रहता नहीं राज़ी अगर वो भूखा जाता है। ज़ईफ़ा ने कहा माना के है प्यारी मेरी बकरी, मगर मेहमान की खातिर के आगे कुछ नहीं बकरी। ग़िज़ा कुछ और होती घर में तो तुमको खिला देती, दिया है दिल बड़ा अल्लाह ने हस्ती मिटा देती। अगर ऐसे ही तुम घर से मेरे जो लौट जाओगे, मेरा दिल टूट जाएगा जो तुम खाना न खाओगे। ज़ईफ़ा ने किया मजबूर तो हसनैन ने माना, किया बकरी को ज़िबहा हो गया तैयार फिर खाना। तनावुल करके खाना हो गए उठ कर खड़े दोनों, ज़ईफ़ा से तभी कुछ इस तरह कहने लगे दोनों। बड़ा एहसान है हम पे आज बेशक तुमने फरमाया, दिया पीने को पानी पेट भर के खाना खिलवाया। चले दोनों ज़ईफ़ा ने कहा इतना तो बतलाओ, भला तुम कौन हो अपना तारुफ मुझको करवाओ। ये फरमाया ज़ईफ़ा से हसन ने खुश बहुत होकर, ये फरमाया ज़ईफ़ा से हसन ने खुश बहुत होकर, ये फरमाया ज़ईफ़ा से हसन ने खुश बहुत होकर। हमारी वालिदा है फातिमा बाबा अली हैदर, हमारी वालिदा है फातिमा बाबा अली हैदर, हमारी वालिदा है फातिमा बाबा अली हैदर। घराना हाशमी है जो उसी के हम दुलारे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला नाना हमारे हैं। सफर पे हज के हम निकले थे आई पेश ये दिक्कत, तुम्हारे दर पे ले आई हमें तो प्यास की शिद्दत। तुम्हारा शुक्रिया माई न ये ऐसा भुलाएंगे, खुदा ने कर दिया मौका तुम्हारे काम आएंगे। कोई मुश्किल कभी आए हमारे घर पे तुम आना, करेंगे आरज़ू पूरी सुनो बिल्कुल न घबराना। ज़ईफ़ा खुश हुई
ने फरमाया, ज़हे किस्मत मेरी जो मैंने भी ऐसा शरफ पाया। दिया अल्लाह ने मौका तुम्हारी मैंने की खिदमत, कदम आए तुम्हारे मेरे घर चमकी मेरी किस्मत। चले हसनैन फिर मंजिल की जानिब अलविदा कहकर, ज़ईफ़ा ने विदा उनको किया हाफिज खुदा कहकर। चले जाते थे दोनों देखते थे उसको मुड़ मुड़ कर, चले जाते थे दोनों देखते थे उसको मुड़ मुड़ कर। चले जाते थे दोनों देखते थे उसको मुड़ मुड़ कर। ज़ईफ़ा नाज करती थी बहुत अपने मुक़द्दर पर, ज़ईफ़ा नाज करती थी बहुत अपने मुक़द्दर पर। ज़ईफ़ा नाज करती थी बहुत अपने मुक़द्दर पर। ज़ईफ़ा का जो शौहर था गया था काम पर अपने, पलट कर आ गया कुछ देर में वापस वो घर अपने। नजर आई न बकरी तो कहा बकरी कहाँ पर है, नहीं आवाज उसकी आती है सुना बड़ा घर है। हुआ था जो भी घर में बीवी ने शौहर को बतलाया, चढ़ा शौहर का पारा बीवी पे गुस्सा उसे आया। कहा शौहर ने तुमने किस लिए ऐसा किया बोलो, रहो ना इस तरह खामोश तुम अपना दहन खोलो। ज़ईफ़ा थी बड़ी खामोश दिल में खौफ था उसके, ज़हन शौहर का हो ठंडा दुआ करती थी वो रब से। रहा वक्ते सफर जारी एक ऐसा दौर फिर आया, किसी गर्दिश का उन दोनों के सर पे हो गया साया। भटकते थे वो दोनों दर बदर तकदीर के मारे, उन्हें दुत्कारते थे लोग उस बस्ती के अब सारे। ख्याल आया ज़ईफ़ा को मदीने जाए हम दोनों, ख्याल आया ज़ईफ़ा को मदीने जाए हम दोनों। ख्याल आया ज़ईफ़ा को मदीने जाए हम दोनों। नबी के लाडुलों को हाले दिल बतलाएं हम दोनों, नबी के लाडलों को हाल दिल बतलाए हम दोनों। नबी के लाडलों को हाल दिल बतलाए हम दोनों। मुसलसल तय सफर करके मदीने आ गए आखिर। मुक़द्दर में जो लिखा था भला मिटता वो कैसे फिर। चले थे दोनों पैदल भूख ने उनको सताया था, ज़बां भी खुश्क थी आँखों तले अंधेरा छाया था। ज़ईफ़ा ने ये सोचा जानिबे बस्ती चली जाऊं, करूं फरियाद जाकर खाने को कुछ खाना ले आऊं। गई बस्ती में वो फरियाद की एक दर पे फिर जाकर, खुदा के वास्ते कुछ खाना दो घर से मुझे लाकर। बड़ी है भूख की शिद्दत कलेजा मुंह को आता है, गशी होती है एक तारी राह हमसे न जाता है। सदा दी थी ज़ईफ़ा ने जहाँ हसनैन
हुसैन का घर था। अचानक मिल गई उनसे ज़ईफ़ा का मुक़द्दर था। सदा सुनकर कोई फौरन हसन दरवाजे पर आए। ज़ईफ़ा पर नजर पहुंची, ज़बां पर लफ्ज़ ये लाए। ये फरमाया ज़ईफ़ा से बताओ मुझको पहचाना। ये फरमाया ज़ईफ़ा से बताओ मुझको पहचाना। ये फरमाया ज़ईफ़ा से बताओ मुझको पहचाना। ज़ईफ़ा ने कहा कि आपको हमने नहीं जाना। ज़ईफ़ा ने कहा कि आपको हमने नहीं जाना। ज़ईफ़ा ने कहा कि आपको हमने नहीं जाना। कहा फिर आपने उससे तुम्हें पहचाना है हमने। तुम्हारे घर पे हम ठहरे, हमें खाना दिया तुमने। बुला कर ले गए घर में उसे और खाना खिलवाया। ज़ईफ़ा ने सभी रो रो के अपना हाल बतलाया। उसे शब्बर ने ढेरों बकरियां कुछ और रकम देकर रवाना कर दिया शबीर की जानिब। ये सब कहकर किया एहसान जो तुमने, ये सब उससे बहुत है कम। मिलो शबीर से जाकर जो मेरे साथ थे उस दम। मिली शबीर से जाकर ज़ईफ़ा खुश हुए हजरत। वो मंजर याद आया तो गले से लग गए हजरत। तभी शबीर ने उस दम ज़ईफ़ा से ये फरमाया, मेरी माई बताओ आपने भाई से क्या पाया। कहा हमको हजारों बकरियां ढेरों रकम दी है। मेरे बेटे हमारे वास्ते इतना ही काफी है। किया शबीर ने वो सब किया था भाई ने जैसा। किया शबीर ने वो सब किया था भाई ने जैसा। किया शबीर ने वो सब किया था भाई ने जैसा। ज़ईफ़ा को हजारों बकरियां दी और दिया पैसा। ज़ईफ़ा को हजारों बकरियां दी और दिया पैसा। ज़ईफ़ा को हजारों बकरियां दी और दिया पैसा। ज़ईफ़ा खुश हुई बेहद मिली शौहर से फिर आकर। नबी के लाडलों की ये सखावत उसको बतलाकर कहा, देखो हमारी एक बकरी का सिला है ये। उसी खिदमत के एवज में हमें सब कुछ मिला है ये। बहुत खुश हो गया शौहर किए पे अपने पछताया। कहा बीवी से माफी दो गलत तब तुमको ठहराया। दिया शबीर और शब्बर ने जो उनको साथ सब लेकर रवाना हो गए। दोनों खुशी से पहुंचे अपने घर। जिया करते थे जो अब तक बहुत ही तंग दस्ती में। खुदा के फजल से अब थे बहुत खुशहाल बस्ती में। भलाई की ज़ईफ़ा ने तो किस्मत जगमगाई थी। नबी के नौनिहालों से बड़ी सौगात पाई थी। अली के बेटों को रब ने दिया है मर्तबा ऐसा।
सखी इब्ने सखी जैसा, अनीस ऐसी सखावत हाशमी कुनबे में मिलती है। अनीस ऐसी सखावत हाशमी कुनबे में मिलती है। अनीस ऐसी सखावत हाशमी कुनबे में मिलती है। खुदा का फजल है ऐसा नहीं फरियाद टलती है।